हेलो एवरीवन, कैसे आप। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कश्मीर हिस्ट्री का दूसरा वीडियो। तो ये मैंने शुरू की है सीरीज़ एक ऑन जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री फॉर JKSSB एस्पिरेंट्स, पर्टिकुलरली फॉर JKSSB अकाउंट असिस्टेंट जो पोस्ट आने वाले हैं उन कैंडिडेट्स के लिए। तो जो इस सीरीज़ का पहला वीडियो उसमें मैंने बात की थी अबाउट प्री हिस्टोरिक टाइम्स ऑफ कश्मीर, और आज हम इससे आगे की जो है बात करने वाले हैं। और आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको वेरिएबल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और ये जो जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री है इसको कुछ पीरियड्स में तकसीम किया गया है, जैसे कि हिंदू पीरियड इज़ देयर, मुस्लिम पीरियड, सिख रूल, अफगान रूल, मुग़ल पीरियड, और आखिर पे हैं डोगरा रूल अनटिल 1950 और 56। तो इसमें हम जो है आइए देखते हैं कि क्या है ये हिंदू पीरियड में। तो पहले है यहाँ पर एक शख्स का जिसका ये नाम है कलहन, और ये एक वेल नोन पर्सनालिटी रही है जम्मू कश्मीर में। एक क्रॉनिकलर था, एक तवारीखदान था जिसने राज तरंगनी लिखी। इस पे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि राज तरंगनी किसकी तसनीफ़ है या किसने लिखी है, तो वो कलहन ने लिखी है। उसमें क्या था, इट वाज ए जो है इसमें अबाउट जो भी रूलर्स रहे जम्मू एंड कश्मीर में उनके बारे में जो है कलहन ने बात की है अबाउट एंशंट कश्मीर। तो कलहन स्टार्टेड हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जस्ट बिफोर महाभारत वार। तो महाभारत वार जिस वक्त हिंदुस्तान में हुई उससे पहले जो है शुरू की कलहन ने हिस्ट्री लिखना। तो ये महाभारत वार क्या थी, इट वाज अ वार बिटवीन कौरवाज एंड पांडवाज हु वर कजन्स टू ईच अदर। और उस वार में जो है पांडव जो थे विक्टोरियस साबित हुए थे। और कलहन ने जो फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर मेंशन किया है उसका नाम उसने बताया गोनंदा फर्स्ट, और इसका इनिशियल ईयर उसने बताया 653 काली एरा। और ये काली एरा क्या है, इट इज़ ट्रेडिशनल डेट ऑफ द कोरोनेशन ऑफ किंग युधिष्ठिरा द एल्डेस्ट ब्रदर ऑफ पांडवास। तो पांडवा का जो सबसे बड़ा था उसमें था, उसका नाम था युधिष्ठिरा, किंग युधिष्ठिरा। और उसकी जब सेरेमनी हुई, कोरोनेशन सेरेमनी मतलब ताज पोशी जब उसकी हुई, तो वो था उस वहाँ से शुरू हो गई काली एरा। और इसको कलयुग भी कहते हैं। और काली एरा जो है इसका इनिशियल ईयर है 3102 BC। और गोनंदा जो है ही वाज किल्ड इन अ बैटल अलॉन्ग विद हिज सन इन इंडिया एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ महाभारत वार। जिस वक्त महाभारत वार शुरू हुआ उस वक्त गोनंदा जो है उसको मार दिया गया एक बैटल में। और उसके बाद गोनंदा सेकंड वाज रूलिंग कश्मीर। और आफ्टर द डेथ ऑफ दिस गोनंदा सेकंड कलहना कुड नॉट फाइंड अबाउट 35 किंग्स। तो लगभग 35 बादशाह जो उसके बाद आए उनके बारे में कलहना हमें कोई जो है जानकारी नहीं दे सका। लेकिन एक मॉडर्न स्कॉलर जिसका नाम पीरज़ादा हसन है, ही हैज़ प्रोवाइडेड अस ए ब्रीफ रिकॉर्ड अबाउट दीज 35 किंग्स फ्राम पर्शियन वर्क composed during Sultan Zainul Abidin who ruled Kashmir during 1420 to 70 AD। और ये जो पर्शियन वर्क है इट वाज composed by मुल्ला अहमद who himself took it from a Sanskrit work called रत्नाकर। और मौर्यन जो है मौर्यन डायनास्टी उसका जो एक वेल नोन एक मशहूर किंग रहा है जिसका नाम था अशोका द ग्रेट माइट हैव रूलड कश्मीर। ये है कलहना कहते हैं हमें कि अशोका ने रूल किया होगा कश्मीर को, क्योंकि ही फाउंडेड द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर कॉल्ड नाउ एज पंडरथान। यानी ओल्ड शहर जो है श्रीनगर है उसको फाउंड किया किसने, अशोका ने, और इसको आज पंडरथान कहते हैं या पुराना दिस्तान। और इसने कुछ विहार भी बनाए जो कि जहाँ पर बुद्धिस्ट मोंक्स रहते थे। एंड ही बिल्ट सम टेम्पल्स आल्सो एंड ही सेंट मजंतिका टू कश्मीर एंड उर्वसा टू प्रेज द फेथ ऑफ बुद्धिज़्म। तो बुद्धिज़्म को सबसे पहले किसने लाया कश्मीर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो था अशोका। और बुद्धिज़्म कश्मीर में
आया, इसका सबूत हमें देता है हायन संग, जो एक चाइनीज़ ट्रैवलर था। उसके ट्रैवलॉग में हमें मिलता है कि जब 500 monks कश्मीर आए, द अराइवल ऑफ 500 monks हैज़ बीन इंडिकेटेड बाय हायन संग, एंड उसने ये भी बताया हमें कि अशोका हैज़ गिफ्टेड वैली टू द संगा। संगा एक ऑर्गेनाइजेशन है किसकी? बुद्धा की, बुद्धिज्म मज़हब की। तो आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका हिज सन जलोका टूक द थ्रोन ऑफ कश्मीर। तो जलोका के मरने के बाद इसका बेटा, जिसका नाम था किंग दामोदर, उसने कश्मीर की गद्दी संभाल दी। और जलोका के बारे में हमें ये है कि ही क्लियर द वैली ऑफ ऑप्रेसिंग मलिकाज, एंड द मलिकाज वायर फॉरेन अनक्लीन ट्राइब्स, और वही कहते हैं अनकल्चर्ड ट्राइब्स ऑफ इंडो ग्रीक्स। तो उनसे क्लियर किया, उनसे हमें बचाया किसने? जलोका ने। और किंग दामोदर जो हैं वो आज भी हमारी मेमोरी में है, क्योंकि जो है उसके नाम पर श्रीनगर एयरपोर्ट लोकेटेड एट दामोदर फर्स्ट केरेवा जो है, यहाँ पर ये रहा करता था एक पैलेस में। और ही वाज ट्रांसफॉर्मड इनटू स्नेक बाय कर्स ऑफ ब्राह्मण। और बताया जाता है कि ब्राह्मण जो है ये हिंदू मज़हब की, हिंदुइज़्म की एक जो है सबसे बड़ी एक ज़ात है। और उनकी जो है बददुआ जो है मानी जाता है कि उनकी बददुआ जल्दी लगती हैं। तो एक कर्स जो उन्होंने किया एक इस दामोदर के बारे में, तो वो फिर एक स्नेक में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो एयरपोर्ट श्रीनगर एयरपोर्ट है, इसको आज शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है। और ये है इचगाम बडगाम में। और कुछ स्कॉलर्स ने बताया है कि ओवर 200 ईयर्स कश्मीर वाज रूल्ड बाय इंडो ग्रीक किंग्स। तो इंडो ग्रीक किंग्स जो थे लाइक अलेक्जेंड्रियन डिसेंसी, तो वो भी उन्होंने भी लगभग 200 साल के लिए कश्मीर पे रूल किया बिफोर द स्टार्ट ऑफ तुरुष्का यानी कुशन रूल इन कश्मीर। तो कनिंघम जो एक ब्रिटिश आर्मी इंजीनियर था, जो बाद में फिर उसका इंटरेस्ट बढ़ गया इंडियन आर्कियोलॉजी में, तो वो बताते हैं कि सम फाइंड्स ऑफ सिल्वर कॉइन्स ऑफ एजिज और एजिलिस। एजिज जो ये था एक इंडो ग्रीक किंग, तो उसके सिल्वर कॉइन्स जहाँ पर पाए गए हैं, कहाँ पर? ऑन द बैंक्स ऑफ वितिस्ता। वितिस्ता क्या है? इट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ रिवर जेहलम इन द हिल्स बिटवीन बारामूला एंड जेहलम। ये पहाड़ किन पहाड़ों पे है? जो लाई करता है बिटवीन बारामूला, जो है मॉडर्न डे बारामूला एंड जेहलम, इसके दरमियान जो है ये सिल्वर कॉइन्स पाए गए हैं। और आल्सो जो कि ये ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल एंड स्क्रप्चरल स्टाइल ऑफ ओल्ड कश्मीर टेम्पल्स हमें मिलता है। ये पता चलता है कि उनका कांटेक्ट ज़रूर होगा किन से? ग्रीक से। और जो लेटर कॉइनेज सिस्टम कश्मीर किंग्स ने जो हैं मरतब किए, उससे भी पता चलता है वो मिलते जुलता है किन से? ग्रीक से। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इंडो ग्रीक माइट हैव रूल्ड कश्मीर। और जो कलहनास तुरुष्का किंग्स यानी कुशन रूल है, वो ये तुरुष्का किंग्स इंडिकेट करते हैं कि कुशनस माइट हैव ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो कुशन डायनास्टी के तीन किंग्स जो हैं बताया है कलहना ने, वो थे हुस्का, जुस्का एंड कनिष्का। और इन तीनों पे तीन शहरों के नाम है, जैसे हुस्कापोरा इन बारामूला, जुस्कापोरा एंड कनिष्कापोरा, जो आज का जो है क्या है, जिसका आज कामपुर कहते हैं। एंड दिस ये जो कनिष्का था, ही बिल्ट मैनी टेम्पल्स एंड विहार्स। और कनिष्का के बारे में ये है कि ही हेल्ड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट कंदलवान, जिसको कहते हैं आज हरवन नियर निशाद बाग। कंदलवन को आज हरवन कहते हैं, ये याद रखना। And the proceedings of this council were given by Hayan Sangh, and he said that 500 Buddhist and Hindu scholars attended were present in this council, and a learned Kashmiri Brahmin जिसका नाम था वसुमित्र presided over the sessions of this third Buddhist council। तो ये याद रखना, जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इसको हेल्ड, ये किसने हेल्ड किया? बाय कनिष्का। ये किस डायनास्टी का था? ये था कुशन डायनास्टी का। तो ये आप याद रखना। And some great Buddhist scholars who actively participated in this council were Ashwagosha, Nagarjuna, Vasubandhu, Sughamitra एंड जनमित्रा। ये याद रखना, ये नाम, इन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और हायन संग जो भी मैंने बताया कि ही वाज अ चाइनीज़ पिलग्रिम,
and he praised the intellect caliber of Kashmiri scholars in this council, and the entire proceedings was inscribed on a copper plate in Sanskrit, which have not been unearthed yet, जो अभी तक जो है इनको नहीं खंगाला गया या उनको अभी नहीं पाया गया। तो कयास है कि फ्यूचर में इसका भी जो है इनकी भी डिस्कवरी हो सकती है, इनको भी एक्सकेवेट किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, और अभी जो हिंदू पीरियड है इस पे 1-2 वीडियो और भी बन सकते हैं। तो आप इस चैनल के साथ बने रहें और इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी दबाएं, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो बनाऊं उनकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिलेगी। और जो है अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक भी करें और कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। बाकी शुक्रिया।